ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सुरती मात की जय हो। तत्व चिंतन कई प्रकरण अपन यहाँ लेंगे। आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने ये लिखा है और ये वो रचना है जो उनके जीवन के अंतिम काल में रचनाएं लिखी गई। उनमें से एक रचना ये भी है और इतनी सुंदर विवेचन इन सब रचनाओं में है जो हमें बहुत प्रभावित करती है। इसलिए इस 10 लक्षण महापर्व में 10 दिन तक ये तत्व चिंतन हम करें और हमारा जीवन सार्थक हो, मंगलमय हो, ये प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक छंद हो जाए और भावों को हम समझ सकें। दूसरा प्रकरण ये भी है कि पंडित टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक महत्वपूर्ण बात लिखी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के संबंध में। उसमें लिखा, व्रताधिक वाला तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है, पर तत्व विचार वाला सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तो वह तत्व विचार क्या चीज है जिसे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सके, उसी बात को ध्यान में रखकर आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुम जी भाई ने इस तत्व चिंतन में वो चीज डाली है कि हम तत्व का चिंतन कैसे करें। यद्यपि ये रचना उन्होंने अपने स्वयं की चित्त की शुद्धि के लिए लिखी है, जो इसमें आएगा पढ़ेंगे अपन कि उन्होंने ये रचना अपने चित्त की शुद्धि के लिए लिखी और इससे आपको लाभ हो जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। ये बात भी इसमें लिखी है। बहुत सुंदर रचना है, 100 से अधिक छंद हैं। उतने तो हम पूरे 10 दिन में नहीं कर पाएंगे, परंतु जितने हो सकेंगे उतने का प्रयास करेंगे और उसके अंदर जो गहराई है, इसमें जो भाव है, उन भावों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पंक्तियां पढ़ेंगे एक साथ एक स्वर में सभी। हरिगीति का छंद है, सब प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर निज आत्मा का ध्यान धर जो हो गए परमात्मा वे वीतरागी सर्वज्ञानी हित कर सब लोक के श्री सब से विराट तक 24 तीर्थंकर हुए। अभी मंगलाचरण प्रारंभ किया उन्होंने। क्या कह रहे हैं? पहला शब्द है निज आत्मा को जानकर पहचान कर निज आत्मा, यानी किसे जानना? अरे आत्मा पर किसकी आत्मा?
यद्यपि आत्मा शब्द का अर्थ ही मैं होता है। आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है दीदी? कहाँ चली गई अंदर? आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं होता है। परंतु यहाँ स्पेशल एक शब्द और डाल दिया, निज आत्मा। ठीक है ना? अब जैसे लिखा ना घी तो पहला अच्छा है, पर मार्केट में जब दूसरा क्या, फिर शुद्ध घी आया, फिर गाय का शुद्ध घी, ऐसे लिखने पड़े वर्ड। ऐसे ही आत्मा सब समझने लग गए, तो फिर एक शब्द और डाला, निज आत्मा। क्या डाला? तो निज आत्मा को जानकर पहचान कर निज आत्मा, अपनी आत्मा को जिन्होंने जाना है, पहचाना है। जानना पहचानने में भी अंतर है क्या सतीश जी? एक ही होता जानना पहचानना क्या है? पर अपन नहीं बोले जाना पहचाना है ये भाई सतीश जी हमारे जाने पहचाने हैं, पहले भी मिले अभी भी मिले, पर जानना पहचान थोड़ा सा अंतर है ना? सामान्य लोक में तो एक ही बात है, पहचानना को जानना, पर कहीं अंतर है। एक ज्ञान की अपेक्षा है और एक श्रद्धा की अपेक्षा है। जानना, जानकर यहां ज्ञान की बात है, पहचानने में श्रद्धांजलि। जानते? हाँ जानता हूं, पर पहचानते हो? मेरे को पहचानते हो नहीं पहचानते हो? अभी मेरे को पहचानते नहीं हो तुम, समझ आया कि नहीं है? अभी तुमने अरे पहचान, अरे तुमने भी मेरे को अच्छी तरह पहचाना नहीं है। तो अच्छी तरह जानना वो विशेष हो जाएगा पहचानने में। तो वो हम आक्रोश में कहते हैं वो अलग बात है, पर भाव तक ले जाना चाह रहा हूं पहचानने में। क्या कि उसकी पकड़ अंदर गहराई में उसको जानना। तो अपनी आत्मा को जानना, उसका श्रद्धान करना, और ऐसी आत्मा को जिसने जाना है, पहचाना है, उसी आत्मा का क्या लिखा? निज आत्मा का ध्यान दर जो हो गए परमात्मा। जिस आत्मा को आपने जाना, जिस आत्मा का आपने श्रद्धान किया, और उसी आत्मा का आपने क्या किया? ध्यान किया। और ऐसे तीनों के प्रयोग से क्या बन जाते हैं? परमात्मा। परमात्मा बनने का उपाय भी आ गया इसमें, भगवान बनने की बात भी आ गई। ख्याल में आ रही ना कि भगवान कैसे बना जाता? भगवान बनना है कि नहीं? पहले तो ये तय हो जाना चाहिए कि 10 लक्षण पर्व में हम क्यों आए हैं, ये भी तो होना चाहिए ना। क्या प्रयोजन है 10 लक्षण मनाने का? बोलो पीछे, क्या प्रयोजन है आपका? अंकुर बोल, क्या प्रयोजन है? प्रयोजन जब तक तय नहीं होगा तब तक आपका काम सही नहीं होगा। हम किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? प्रयोजन तो होना चाहिए ना कि आप मंदिर में आए तो मंदिर में आने का प्रयोजन क्या है? 10 लक्षण पर्व मनाने का प्रयोजन क्या है? जिसको भी अपना अपना होगा ना लक्ष्य, तो क्या प्रयोजन है? जब तक प्रयोजन पता नहीं तब तक क्या करोगे? आप दुकान लगाते हो, दुकान लगाने का कोई प्रयोजन होता है? बोल, क्या प्रयोजन है आपके बिजनेस का? यानी क्या प्रयोजन है? आप अपनी दुकान पर टाइम पे जाते हो, टाइम पे बंद करते हो, तो क्या प्रयोजन है आपका? कुछ उद्देश्य होगा दुकान लगाने की। क्या है? प्रॉफिट, लाभ कमाना। पैसे कमाना मतलब लाभ कमाना। जितना लेके गए उतना घाटा करके आ जाओगे तो लाख रुपए लगाए और 90,000 कर दो तो क्या होगा बताओ? दुकान लगाने का प्रयोजन सही हुआ कि नहीं हुआ? हम जब पढ़ते थे एक नाटक करवाया था छोटा सा कि 2 दोस्त थे और दोनों दोस्तों को माल दिया, पकौड़ी कड़ी बना करके दे दी, अलग अलग चीजें। एक को तो दी पानी पता से बना करके,
स्कूल में प्रयोग करवाते थे, स्कूल में स्काउट में तो एक की मम्मी ने दी थी इसको पानी पतासा बना करके, एक को दी थी पकौड़ी बना करके, और साथ में 25-25 पैसे भी दिए थे खुले पर। तो अब क्या हुआ, दुकान लगा दी और एक ने 25 पैसे में पकौड़ी उसने खरीदी उससे, और उसने 25 पैसे से उसे पानी पतासा कर ली, और दोनों ने खा लिए। अब बताओ कौन कितना प्रॉफिट में है? बोलो कितना प्रॉफिट? सही कितना बता रहा हूं, ये कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों को? हुआ नहीं हुआ चेतन भैया? घाटा हुआ कि फायदा हुआ है? घाटा हुआ है, बराबर भी कहाँ है? तो ऐसे नहीं करना। आप यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ 10 दिन में कुछ प्रॉफिट हो जाना चाहिए। जहां थे वहीं के वहीं रहे तो आने का प्रयोजन क्या रखे? तो हम 10 लक्षण में यहां आत्मा से परमात्मा बनने के लिए आए। किसके लिए? क्या बनने के लिए आए? यानी उस आत्मा जो मैं हूं उस परमात्मा पद की प्राप्ति करें। कैसे परमात्मा बने, इस बात का उपाय यहां से मिलेगा। और वो ये कहा कि बच्चे सब आगे आ जाओ इधर, और लड़कियां उधर चली जाना, उनकी क्लास पूरी होगी ना। और नीचे बैठ जाओ आराम से, फिर बुला लेंगे। तो निज आत्मा को ध्यान धर जो हो गए परमात्मा। क्या बन गए वो? परमात्मा बन गए। वे वीतरागी सर्व ज्ञानी हितंकर सब लोक के, श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर हुए। क्या लिखा? वे जो परमात्मा बने ना, वे परमात्मा क्या क्या हुए? वीतरागी, सर्वज्ञ और 3 लक्षण आ गए। वीतरागी, सर्वज्ञ और क्या क्या है? तो वीतरागी क्या होता है? वीतरागी मने जिसके रंच मात्र भी राग नहीं हो, जिसके रंच मात्र भी द्वेष नहीं हो। तो राग द्वेष से जो रहित है वे कौन है? वीतरागी। तो भगवान के रंच मात्र भी राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, तो भगवान हमें कुछ देंगे कि नहीं देंगे? हाँ? नहीं देंगे तो फिर काहे को आ रहे रोज सुबह पूजन करने? जब नहीं देंगे तो आने का प्रयोजन क्या रहा फिर हमारा? जितेंद्र भैया, हाँ? अब दुकान पे जाए प्रॉफिट ही नहीं होते, ऐसे मंदिर आए और हमें कुछ दे ही नहीं भगवान। तो बड़े पंडित जी लिखा, आप कुछ भी नहीं देते पर मिलता बहुत कुछ है। देते कुछ भी नहीं पर मिलता। सूरज आपको क्या देता है? सूर्य आपको क्या देता है? देता है पर मिलता तो है। बेटा नो, नीचे जाके बात करो ना, शांति से बैठ जाओ। यहाँ पे बात करिए, नीचे जाओ आराम से ना, मंदिर में जाओ, नीचे बात करना। जाओ नीचे एक बार जाओ, फिर बुलाता हूं आपको। जाओ एक बार नीचे चलो, फिर बाद में बुलाते हैं आपको। तो वीतरागी मतलब रंच मात्र राग नहीं है, देश नहीं, और जिसके राग देश नहीं है वो कुछ दे नहीं सकता और ले भी नहीं सकता। पंकज भी है, बोलो क्या हुआ? कितना देंगे कितना लेंगे आप बोलो? भगवान के पास या लेने देने का सौदा करने मत आना। तो फिर किस लिए आना? तो लिखा ना, निज आत्मा का ध्यान धर जो हो गए परमात्मा। तो परमात्मा बनने के लिए आना, आप आओ तो, और नहीं तो फिर क्या फायदा? परमात्मा मतलब क्या? परमात्मा का मतलब समझ में आना चाहिए तो ना। परमात्मा मतलब क्या? महिमा समझती परमात्मा लोग? क्या मतलब परमात्मा? कुछ नहीं करने वाला खाला आदमी है ना। जिसको कुछ भी नहीं करना वो भगवान बन सकता है, जिसको कुछ भी करना हो वो भगवान नहीं बन सकता।
जिसको थोड़ा भी कुछ करने की भावना हो कि मेरे को ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो परमात्मा नहीं बनता। परमात्मा वो बनेगा जिसको दुनिया का कोई काम करने की भावना नहीं है, समस्त काम का समापन समारोह कर सिर्फ एक अपने को ही जानना, पहचानना, रमना जमने की जिसकी भावना हो, वो भगवान बन सकता है। जिसको अभी कुछ करना हो कि अभी मेरे ये करना है, बच्चों की शादी करानी है, मेरे को ढूंढ करानी है, प्रसादी करानी है, मेरे को तो मंदिर बनाना है, मुझे धर्मशाला बनानी है, मुझे 5 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, ये सब बनानी है जिसको, वो भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने के लिए सब विराम करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के बाद क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना है ना? तो ये सब जहां जहां करने का रहेगा वहां पर भगवान पना नहीं बन सकता भैया। ऐ ख्याल में अभी प्रश्न उठ रहा, मुझे सब पता है। हाँ, मैं इसका प्रश्न जेबल है भैया। भगवान बनना है तो ये बंद हो जाएंगे, बंद करने नहीं पड़ते, बंद करने नहीं पड़ते, बंद स्वतः हो जाते हैं। अरे आपने बहुत सारी योजना बना रखी भी कि भैया ये मकान, दुकान, ऐसा ऐसा, फिर ये बिजनेस से अब ये करेंगे, और बैठे बैठे ही 1 सेकंड में आप चल दिए। फिर कितनी योजना आपकी लागू होती है बताओ मुझे? होती है 100 रुपए भी, एक भी? तो जो भगवान बन जाएगा उसकी योजना पहले खत्म, उसकी कोई योजना ही नहीं दुनिया की। भगवान बनने के पहले सारा समापन समारोह हो जाता है। अपना सबरा राजपाट सब सौंप करके चले गए। वो शादी करने गए थे नेमिनाथ, भाई 4 नियोग के बारे में पता ना, तो प्रथमा नियोग में नेमिनाथ की घटना भी आती है। नेमिनाथ शादी करने गए, कल कहा था ना जो थे कल के प्रयोजन में, रात से गए थे बिना रात से, और लेके क्या आए वो ये लो। और हम क्या लेते हैं? वो अपनी भी दृष्टि, वो गए थे राग के रूप में और लौट रहे हैं विरागी बन करके। ये है कमाल। जो भगवान बनना चाहता है ना, उसको फिर कुछ नहीं दिखता है, उसको राग नहीं दिखता है, अन्य कुछ भी नहीं दिखता, उसको क्या दिखता है? तो भगवान बनने की तैयारी वाला सब छोड़ देता, ये परवाह नहीं की अरे मेरे बारात में इतने लोग आए थे, इनका क्या होगा, इतना खाना बनाया होगा, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनाए थे, अब वो गालियां बकेंगे नहीं बकेंगे? नेमिनाथ जैसा दूल्हा, तो फिर उनके लिए पकवान कितने बनेंगे, कितने आइटम बने होंगे, फिर वो सब खाना पड़ा रह गया, उसका क्या होगा? इसका विचार नेमिनाथ को नहीं करना चाहिए था। पर जिसे वैराग्य हो गया है वो किसी की कोई परवाह नहीं करता। जैसे जिसका मरण मौत हो जाती है, आयु पूरी होती है, वो चला जाता है, पीछे क्या हो रहा, बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं कि विचार करता है क्या? भले औरतें रोती है, तुमने कुछ ध्यान नहीं रखा, तुमने कुछ भी नहीं किया, इस बच्चे का तो ध्यान रखते, इतना तो सोचते। अरे तुम चिल्लाते रहो, वो तो गया, कहीं जन्म ले लिया। ऐसे जो भगवान बनने वाला होता है वो किसी की परवाह कि तुम क्या करोगे, नेमिनाथ ने विचार नहीं किया। वो अब तुम्हें दुनिया का सब ठेका ले रखा अपन ने तो कि भैया ये कैसे करेंगे, कैसे? तो करते रहो, चलते रहो। दुनिया में अभी तुम्हारा काल लंबा है, तो जिसकी होनार बली होगी उसको ये तत्व की बात समझ में आएगी, उसके पल्ले पड़ने वाला माल है, और जिसकी होनार बली नहीं हो उसको नहीं पड़ेगी। समझे? यहाँ बैठ के भी नींद निकाल सकता है, समझे ना? इतनी सुंदर चर्चा चले उसके बीच में भी वो नींद निकाल सकता है। चले बात करें, पढ़िए छंद, नीचे सब बोलिए एक साथ, नीचे आत्मा को जान कर पहचान कर, निज आत्मा का ज्ञान कर, जो हो गए परमात्मा वितरागी सब ज्ञानी, हितंकर सब लोक के, श्री ऋषभ से विराट तक 24 तीर्थंकर।
वीतरागी के बाद दूसरा शब्द है सर्वज्ञानी। भगवान तीन लोग और तीन काल की बातें एक साथ एक समय में जान। थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ लोग, आ रहे ना, थोड़ा सा आगे खिसक जाओ आप लोग। सर्वज्ञानी यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो तीन लोग और तीन काल की बातों को एक साथ एक, बस थोड़ी सी जगह रहना, फिर बच्चे आएंगे इधर। तीन लोग और तीन काल की बातें एक साथ एक समय में जाने, उसका नाम क्या है? तो अपन सर्वज्ञ है कि नहीं? नहीं। क्यों? कि तीन लोग और तीन काल की बातें नहीं जानते। पर अपन कहते हैं मेरे से पूछो मैं सब जानता हूं, मेरे को पूछो मैं बताता हूं सब। कहते नहीं कहते? क्यों मीना? सर्वज्ञ हो गए। जो ये कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं वही सर्वज्ञ हमारे लिए। तो पर भगवान के ज्ञान में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। कोई चुपचाप इधर देख रहा, कोई नहीं देख रहा, बातें कर लेते हैं, ऐसा जो मानेगा उसको सर्वज्ञ का भरोसा है कि नहीं है? बोलो। जो चोरी करता है वो मानता है भगवान को, कोई नहीं देख रहा तभी करेगा ना चोरी। तो आजकल तो सीधा चोरी करने का सिस्टम आपसे ही मांग लेते पैसा। ला भाई ओटीपी नंबर दे दे और तेरा माल हमारे पास आने दे। आपसे ही ओटीपी नंबर मांगते हैं, आपका ही जेब साफ कर देते सीधा। चोरी करने के तरीके भी बदल गए हैं। पर समझना, वो ये जानता कि कोई नहीं जान रहा है, जो जिसको पैसे दे रहा वो मुझे थोड़ी पकड़ पाएगा, ये मान के कर रहा वो। उसने भी सर्वज्ञ को नहीं माना। आप यहाँ बैठ करके सोच रहे होंगे क्या है, ठीक है ना, जो चल रहा है चलने दो, बैठे हैं तो बैठे हो। तो आपके मन में ये विचार चल रहा हो तो भगवान जान रहे कि नहीं जान रहे? बोलो। जान रहे हैं। कोई बहुत प्रसन्नता से जिनवाणी को सुन रहा है, उसको भी जान रहे हैं, और जो बेमन से सुन रहा है उसको भी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? मेरे प्रवचन करने का क्या भाव है भगवान नहीं जान रहे होंगे? कि आप सचमुच आपके अंदर में उस तत्व को जानने की लग से आप स्वाध्याय कर रहे हो कि खाली पब्लिक को सुनाने के लिए कर रहे हो? पब्लिक को सुनाने के परिणाम से करता हूं तो ज्यादा कुछ पुण्य नहीं बनता है, और अपने आत्महित के लिए करता हूं तो विशेष पुण्य बनता है। धर्म तो अभी है नहीं, धर्म तो अभी भी हुआ नहीं, पुण्य भी ऐसे। तो आप जिनवाणी को सुन रहे तो कैसे सुन रहे हो? सबको एक जैसा पुण्य नहीं बनने वाला, सब एक जैसे पे आपके परिणाम अभिप्राय समझे कि नहीं क्या क्या है? तो कह रहे हैं तीसरा शब्द हितंकर। हितंकर मने आत्महित का उपदेश देने वाले, जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं और उन्होंने जिन्होंने आत्महित का उपदेश दिया है। सब लोक के समस्त लोक के श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ से मतलब प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम है, और अंतिम तीर्थंकर का क्या नाम है? महावीर, वीर। ठीक है, तो ऋषभ से लेकर महावीर पर्यंत तक 24 तीर्थंकर जो हुए वो इसी रीति से हुए हैं। उनको वे नमस्कार कर रहे हैं। ऋषभ देव से महावीर तक भगवान जो हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, अन्य भी जो हुए हैं, वे इसी रीति से बने, अपनी आत्मा को जानकर पहचान कर। किसको जानकर? अपनी आत्मा को जानकर पहचान कर। जो अपनी आत्मा को नहीं जानेगा दुनिया को कुछ भी जान ले पर कुछ नहीं होने वाला है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि 11-9 पुरु का ज्ञान हो गया फिर भी आत्मा से अनुभूति कैसे रहा। तो मुझे एक व्हाट्सएप पर एक चीज आई थी, उसको जब पढ़ा मैंने कहा इतने शास्त्रों को इनको ज्ञान है, इतनी सब कुछ है, फिर भी ये सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे? किसी के बारे में बहुत विशेषता लिखी, इतना इतना इतना। तो मेरे को विचार आया, इतना वास्तव में विशेष ज्ञान देखो तो उगाड़ है हर दृष्टि से, फिर भी वो सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? तब ये विचार है, इसी तरह 11-9 पुरु का ज्ञान वाला भी अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहा होगा, और एक तरफ कम ज्ञान वाला भी आत्मा को जान सकता है। आत्मा को जानने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, जितना ज्ञान चाहिए वो आप सबको है। अगला छंद लेते हैं।
उनने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया, शांतिमय जिस वीतरागी मार्ग को प्रस्तुत किया, वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है और उसको समझना भी एकदम आसान है। क्या कह रहे हैं? उनने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया, उनने मतलब 24 तीर्थंकरों ने, अभी बात चल रही है इस समय के तीर्थ, इसलिए उन्होंने कहा ऋषभ से महावीर। पूर्व जो तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी वही बात की, अभी जो है उन्होंने की, भविष्य में जो होंगे वो भी यही बात करें। विदेश क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकर हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो उन्होंने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया, सुख शांति में जिस वीतरागी मार्ग को प्रस्तुत किया। कौन सा मार्ग प्रस्तुत किया? कि जिससे सुख प्राप्त हो, जिससे शांति प्राप्त हो, उस वीतरागी मार्ग को सभी तीर्थंकरों ने प्रस्तुत किया। दुख का मार्ग नहीं, सुख का मार्ग, शांति का मार्ग। और सबको क्या चाहिए बोलो? साधना भाई भी बोलो, क्या चाहिए आपको? सुख शांति चाहिए, और क्या? हमारे कुछ नहीं चाहिए भैया, हमारे बाल बच्चे सुख शांति रहे, हम भी सुख शांति से, यही तो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? हमारे मन में और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे रुपये पैसे नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तुम भी सुख शांति से रहो, हम भी सुख शांति से रहे, यही चाहते हैं ना? यही चाहते हो? नहीं बोलो विमल जी, क्या चाहते हो? यही चाहते हो? तो ये चाहने के लिए तो अलग उपाय है, जो हम कर रहे हैं वो नहीं है। हम तो उपाय कर रहे हैं दुख का और सोचते हैं सुख मिल जाए। कैसे मिलेगा बताओ? रोपे बिरवा आंख को आम काते हुए, आंकड़ा रोपे और आम ये होंगे ना आंकड़े। आप आम की गुठली लगाओगे तो आम खड़ा होगा। आप उपाय तो दुख का कर रहे हो और सोच रहे सुख की प्राप्ति हो जाए। 3 काल में संभव नहीं है। क्या कर रहे हैं? 24 घंटा हिसाब लगा लो, सुबह से शाम तक जो किया उसमें सुख का उपाय, शांति का उपाय क्या किया? आपकी दृष्टि से नहीं, ज्ञानियों की दृष्टि सोचना, क्योंकि आपकी दृष्टि से हर उपाय सुख का, आपकी दृष्टि से हर उपाय शांति का है। पर वास्तव में जिसे ज्ञानी सुख का, शांति का उपाय कहते हैं, वो आपने किया कि नहीं किया? बोलो उन्होंने बोल किया, सीए किया अपन ने, सुख का उपाय, शांति का उपाय हमने भी किया। हमने एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए पॉलिटिकल, प्राकृत, बीएड, पीएचडी सब किया। ये शांति का उपाय था कि दुख का उपाय था? ये शांति का उपाय था कि नहीं था? नहीं था। फिर भी सचमुच शांति का उपाय कहाँ किया? बोलो। चाहते शांति है और उपाय सारे क्या कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं। ये जीव जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसे वो चीज नहीं मिल सकती। हाँ, क्योंकि वो सुख का उपाय नहीं है, असली सुख का उपाय नहीं, दुख का ही उपाय है। आप उपाय दुख का कर रहे हैं और सोच रहे क्या? नहीं मिलेगा सुख आपको। सुख जहां है वहां ढूंढोगे तो वहां मिलेगा। इसलिए लिखा, सुख शांति में जिस वीतरागी मार्ग को प्रस्तुत किया, वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है। कि जो ऋषभ ने, महावीर ने, अजितना, संभवना सबने जो वीतरागी मार्ग, अहिंसक मार्ग प्रस्तुत किया, वो आज तक चल रहा है। ये समझना चाहिए कि आपके पुण्य का उदय है। आपने ऐसा कोई साथी से पुण्य किया जो आज आपको अभी यही जिनवाणी सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। यही इसमें लिखा है कि गाड़ी, बंगला, ये तो कुत्ते बिल्ली को भी मिल जाते हैं। दादा ने इसमें लिखा है, क्या लिखा? एसी, बंगला, ये तो कुत्ते बिल्ली को भी मिल जाते हैं। पर तुम्हारा पुण्य का उदय क्या है?
है कि ये जो आपको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, देव सास गुरु का जो समागम हुआ है, ये तुम्हारे विशेष पुण्य का उदय, साथी से पुण्य का उदय है। कार में बैठा करके कुत्ते को ले जाते हैं बढ़िया सी, है? अपने छोरे को तो नौकर पाले, ठीक है, और कुत्ते को वो खुद पाले। कुत्ते को घुमाने वो ले जाता है और बच्चे को, अब उस बच्चे की पुण्य की हिंसा नहीं है, कुत्ते का पुण्य का उदय है क्या नहीं? बोलो जी बोलो, है? तो कुत्ता ज्यादा पुण्यशाली हो गया ना उस बच्चे से भी ज्यादा। तो ये पुण्य का ज्यादा उसमें कुछ दम नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि सुख का मार्ग, वितरागी मार्ग, अहिंसक मार्ग जो भगवान ने बताया है वो तू स्वीकार कर। वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है। ये तेरे प्रबल पुण्य का उदय है कि तुझे ये मार्ग मिल गया पर उसका उपयोग नहीं करता। मिला है पर हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मंदिर कहाँ रोज तो नहीं आ सकते, प्रवचन में रोज आ सकते हैं क्या? ये बड़ी मुश्किल है। ये सौभाग्य के 10 लक्षण में 10 दिन भी आप सब आओगे, बाकी रोजाना कितने होते हैं? अच्छा, प्रवचन किसके लिए सुनते हैं? अन्य जी बताना, किसके लिए सुनते हो प्रवचन? अपने लिए? सचमुच अपने लिए करते हो तो आते, पर अपने लिए क्या करते हैं? वो प्रवचन जो हो रहा दूसरों के लिए, स्वाध्याय मतलब ऐसा लगता है इसलिए नहीं करते हैं। हम दूसरे सब काम करते हैं, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना सोना, एक काम में कमी करते हैं क्या? करते हैं क्या? बोलो विश्वास नहीं करते। पर इधर तो यही फर्क है, हमें सुख का मार्ग नहीं चाहिए, अहिंसक मार्ग लिखा, अहिंसक मार्ग जहां रंच मात्र भी हिंसा की गुंजाइश नहीं है, ऐसा अहिंसा का मार्ग। और आज तो उत्तम क्षमा का दिन है। कौन सा दिन है? उत्तम क्षमा मतलब आपकी हिंसा संभव नहीं है। सुबह बताया था ना संघ में, अर्घ वाले में। और अपन कितनी हिंसा करते हैं, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, दोनों हिंसा के त्याग की बात है, सिर्फ द्रव्य हिंसा की नहीं। पंकज जी कौन कौन सी हिंसा बताई, बताओ। अरे हिंसा कितने प्रकार की बताई भी मैंने, यूं तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। हिंसा 2 प्रकार, द्रव्य हिंसा और, तो यहाँ दोनों हिंसा से रहित की बात कही है। अहिंसक मार्ग, वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है और उसको समझना भी एकदम आसान है। खास बात ये जो आई है, उसको समझना भी एकदम आसान है। चिराग क्या कबूल? सरल है कि कठिन है? ये भगवान आत्मा की बात जानना सरल है कि कठिन है? कौन सा? यार ये प्रवचन तो बहुत भारी पड़ रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऐसा लगता है कभी कभी। ये तो बहुत सरल है, मजा आ गया, ये ठीक है। ऐसे प्रवचन हो तो बैठने का मन करता है, ऐसे प्रवचन करते तो बैठने का मन नहीं करता है, नींद भी आ जाती है, होता है स्वाभाविक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आपकी उस पर फर्क तो पड़ता है अलग अलग शैली पर, परंतु बात अपने को ये समझनी है कि हमें कौन सा मार्ग पसंद है, क्या पसंद है। ये कहने उसको समझना भी एकदम आसान है, यानी अपनी आत्मा की बात समझना बहुत सरल है, कठिन। आचार्य कुन देव ने समय सार की गाथा नंबर 4 में बोला, क्या बोला? कि काम भोग बंधन की कथा तो सुनने में आ गई। आप सबको याद कराए, भूल गए हो तो वापस याद कर लो। आपको 1 से 13-14 गाथा याद कराइए ना, पहले भूल गए तो याद कर लो। चौथी गाथा में क्या कहा था? काम भोग बंधन की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई, अनुभव में आ गई। इसलिए संजय क्या कहा, बोलो। नहीं सुना ना, इसलिए सुनो ध्यान से कि काम भोग बंधन की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई, अनुभव में आ गई, इसलिए सरल लगती है। और एकत विभक्त आत्मा की बात न सुनने में आई, न और न अनुभव में आई, इसलिए कठिन लगती है। पर कठिन
इसलिए यहाँ पर लिखा उसको समझना भी एकदम आसान है। अपनी बात, खुद की बात समझना सरल है कि कठिन है? बताओ। आपके मन में क्या चल रहा है ये आप जान सकते हो कि नहीं? चेतन बोलो पीछे। सरल है कठिन है? सरल है। तो आपकी आत्मा आप खुद हो, आप खुद को समझना सरल है कठिन है? तो यही तो है आत्मा, मतलब मैं। दूसरों को जानना सरल है कठिन है? बताओ। दूसरों को जानना कठिन हो सकता है, पर अपने को जानना सरल है। फिर भी कठिन हो गया है। क्यों? आपको या के बोले आप अपने बारे में बोलो 5 वाक्य। जब बच्चियों का एडमिशन होता ना, तो हम इंटरव्यू लेते हैं बच्चियों का, ठीक है? तो इंग्लिश में बोलना होता, जो इंग्लिश मीडियम में वहां उनका इंग्लिश में कि आप बोलो, तो अपने बारे में बोलो 5 वाक्य, और कुछ नहीं। तो नहीं को बोल पाता है। आपसे कहेंगे आप अपने बारे में बोलो यहाँ अनिल, तो आप बोल लोगे अपने बारे में 5, क्योंकि आप सोचा ही नहीं है, इसलिए आपको 5 वाक्य भी अपने बारे में बोलना कठिन है। पर अभी गाय पे निबंध लिखना हो तो फटाफट बोलोगे। गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की पूंछ होती है, गाय धनाधन। पर आप अपने बारे में बोलना हो तो है कठिन, इसलिए कि आपने अपने बारे में सोचा नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा जो मैं हूं उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, इसलिए कठिन है। पर कठिन खुद है, खुद के बारे में समझना है तो कठिन कहां से हो जाएगा? तो क्या लाइन की बोलिए, और उसको समझना भी एकदम आसान है। किसको? अपनी आत्मा को, यानी मैं को समझूं, ये बहुत सरल है। आगे ख्याल में पढ़ो चारों पंक्ति एक साथ सभी। उनने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया, सुख शांतिमय जिस विकराली मार्ग को प्रस्तुत किया, वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है, और उसको समझना भी एकदम आसान है। अगला छंद पढ़ लेते हैं। ऋषभ से वीरांत तक नम कर सभी को भाव से, उनके बताए मार्ग को उत्साह से अति चाव से, निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से तत्व चिंतन कर रहा हूँ सज ही सद्भाव से। तो इस छंद में कह रहे हैं कि पहले तो नमन किया है और उसके बाद लिखने का प्रयोजन बताया है। सीधा सीधा अर्थ है, ऋषभ से महावीर भगवान तक सबको मैं नमन करता हूँ भावों से, और उनके बताए हुआ जो मार्ग है उस मार्ग को अत्यंत उत्साह के साथ, अत्यंत चाव, अत्यंत रुचि के साथ में, शब्द है अति चाव ने रुचि पूर्वक, रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि होगी तो काम होगा, रुचि नहीं होगी तो काम नहीं होगा। एक मजबूरी में बैठना और एक रुचि पूर्वक बैठना, दोनों में अंतर होता है। जैसे अभी कुर्सी नहीं है बैठने के लिए और नीचे बैठना पड़ा तो फर्क पड़ा ना, और जैसे कुर्सी मिल गई रुचि पूर्वक बैठे हो और नीचे मजबूरी में बैठे, दोनों फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है? ऐसे यहाँ समझो कि आप सुन रहे हो, रुचि पूर्वक सुन रहे हो कि मजबूरी में सुन रहे हो। अपन जैनी है, 10 दिन है, अब घर पे कोई नहीं है तो चलो चले जाते हैं, सुनेंगे कुछ तो बनेगा पुण्य, चलो। ऐसे मजबूरी में बैठे हो तो कोई लाभ नहीं। ये कह रहे मैं उत्साह से, अति चाव से, खास अगली लाइन, निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से। मैं ये जो तत्व चिंतन कर रहा हूं मैं मेरे लिए कर रहा हूं। किसके लिए? मैं आपको जो सुना भी रहा हूं वो मेरे लिए सुना रहा हूं, मैं अपने आप को ही सुना रहा हूं, क्योंकि हर बात अपने लिए लागू करनी पड़ेगा ना। कल से स्कूल बंद, पहले अपने सिखा जाओ भैया, सच ऐसा ही है। क्योंकि आप ये कह रहे हो ना
एक उंगली तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है, एक उंगली दूसरी तरफ करते तो 3 उंगली किस तरह आती है, अपनी ओर। तो ये समझने अपने लिए शुरुआत की बात है। निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से, अपने चित्त की शुद्धि के लिए मेरा चित्त शुद्ध हो जाए और मैं अपना काम करूं, ऐसे अत्यंत निर्मल भाव से तत्व का चिंतन कर रहा हूं। सहज ही सद्भाव, सहज कर रहा हूं, सद्भाव से कर रहा हूं। मेरे पीछे ऐसा कोई भाव नहीं है कि दुनिया को खूब समझा दूं या जो बात है वो समझ जाए, वो दुनिया में जो गलत बात है वो सब सही हो जाए, ऐसा कोई भाव नहीं है। मैं अत्यंत पवित्र भाव से, सहज भाव से अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्मा को परमात्मा बनने के लिए मैं ये तत्व चिंतन कर रहा हूं और आप भी इसीलिए करो। तो हमें मनाही नहीं है। तो आप सब 10 दिन तक इसी भावना से मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है, मैं मेरे लिए जिन मंदिर आऊँगा, मैं मेरे लिए जिन वाणी सुनूंगा, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इस भावना से आप सुनोगे और समझोगे तो देखो आपके परिणामों में कितना अंतर आता है। तो ये जो बात कही है चित्त की शुद्धि के लिए, तो 10 लक्षण महापर्व अपने चित्त की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए है। हम उसे अच्छी तरह से मनाएं और इसको अपने चित्त की शुद्धि करें। इसी भावना से भी विराम लेता हूँ।